हेलो गाइस, कैसे हो सब लोग? बढ़िया, अच्छी बात है। चलो तो शुरू करते हैं हमारा लेक्चर आज का। ओके, चैप्टर नंबर 5 हमने शुरू किया है लास्ट लेक्चर में। अब सबको पता है जैसे कि क्या है चैप्टर का नाम, स्टेट्स ऑफ मेटल। तो थोड़ा बहुत हमने जाना था कि स्टेट्स ऑफ मेटल हमें पढ़ना क्या है, ठीक है। और हमने ये जाना था कि कोई भी आपका जो लिक्विड या गैस, मोस्टली लिक्विड या गैस फॉर्म जो होता है किसी भी सब्सटेंस का, तो उसके जो बल्क में आपको उसके स्टेट पे अगर आपको स्टडी करना है तो मोस्टली आप किसके अकॉर्डिंग करोगे, तो उसकी थर्मल एनर्जी उसकी थर्मल एनर्जी के ऊपर, थर्मल फोर्सेस जो उसके ऊपर होते हैं उसके ऊपर, और इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस, इनसे हम डिसाइड कर पाएंगे। तो इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस हमने जाना था बच्चों के 4 तरह के होते हैं। पहला कौन सा था? पहला था लंडन फोर्सेस यानी डिस्पर्जन फोर्सेस, जो हमने लास्ट लेक्चर में देखा, ठीक है। उसके अलावा 3 है हमारे पास डाइपोल डाइपोल फोर्सेस, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो उसमें से चलो सबसे पहले हम आज देखते हैं डाइपोल फोर्सेस, ठीक है। डाइपोल फोर्सेस देख रहे हैं हम लोग। तो डाइपोल आपको पता है किसको बोलते हैं, हमने जाना था 4th चैप्टर में, राइट। क्या देखा था डाइपोल में? एक तरफ पार्शियल पॉजिटिव, एक तरफ नेगेटिव पार्शियल, ठीक है। तो डाइपोल फोर्सेस आपको किस तरह के मॉलिक्यूल्स में दिखेंगे या किस तरह के एटम्स में दिखेंगे? तो ऐसे एटम्स या ऐसे मॉलिक्यूल्स जो परमानेंट डाइपोल मोमेंट जिनके पास हो, क्या हो? उनके पास परमानेंट डाइपोल मोमेंट हो, ठीक है। उनका अपना क्या हो? परमानेंट डाइपोल मोमेंट, मतलब कि पहले से ही उनके अंदर एक पॉजिटिव एंड और एक नेगेटिव एंड होगा, समझ रहे हो? वो जो डिस्पर्शन में हमने किया था कि पहले दोनों एटम न्यूट्रल थे, फिर किसी एक के अंदर टेम्पररी क्या हुआ, पॉजिटिव नेगेटिव का डिफरेंस पैदा हुआ, जिसने दूसरे में पैदा किया था, ओके। तो इंड्यूस किया था, तो ऐसे नहीं, इसमें पहले से डाइपोल मोमेंट है, ठीक है। लेकिन इस पे जो चार्जेस होते हैं वो पार्शियल होते हैं। क्या होते हैं? पार्शियल चार्जेस, जिसको आप बोलते हो प्लस डेल्टा एंड माइनस डेल्टा। जनरली आप चार्ज को कैसे दिखाते हो? पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज, जैसे कि Na प्लस Cl माइनस, तो ये प्लस चार्ज या माइनस चार्ज, ये पूरा चार्ज है। यहाँ पे ये जो पार्शियल चार्ज है, पार्शियल चार्ज के लिए हम डेल्टा दिखाते हैं। तो जो हमारे मॉलिक्यूल्स के बीच में ये कैसे चार्ज होते हैं? डाइपोल फोर्सेस में पार्शियल चार्जेस होते हैं। तो पार्शियल चार्जेस जो होते हैं उनकी इफेक्ट, ये डाइपोल फोर्सेस जो है, डाइपोल फोर्सेस, इसकी इफेक्ट लंडन फोर्स से ज्यादा होगी, आपने जो लास्ट में देखा था। लेकिन जो आयोनाइज्ड आपके मॉलिक्यूल होते हैं, ठीक है, उससे कम होंगे, लंडन फोर्सेस से ये स्ट्रॉन्ग होंगे, लेकिन आयन इंटरेक्शन से वीक होगा। समझ में आया? यानी ये फोर्स की इफेक्ट लंडन फोर्स से ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगी, लेकिन आयन इंटरेक्शन से वीक होगी। लंडन फोर्सेस से स्ट्रॉन्ग क्यों? लंडन फोर्सेस से स्ट्रॉन्ग क्यों? क्योंकि लंडन फोर्सेस में
जाएगा, ठीक है। सेकेंड थिंग, उसमें आयन की तरह पूरे चार्ज नहीं होते, पार्शियल चार्ज होते हैं, जिसको हम प्लस डेल्टा या माइनस डेल्टा से दिखाते हैं, जो इलेक्ट्रॉन के चार्ज से छोटा होगा, ठीक है। डाइपोल डाइपोल फोर्सेस जो है वो लंदन फोर्सेस से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। लंदन फोर्सेस से क्या है, ज्यादा स्ट्रॉन्गर, लेकिन आयन आयन इंटरेक्शन से वीक है, ठीक है। आयन आयन इंटरेक्शन कैसे है, उससे वीक है। दिखाना है आपको, कैसे दिखा सकते हो, सी, ये सपोज H है, यहाँ पे Cl है, तो इसके ऊपर प्लस डेल्टा आएगा, इसके ऊपर माइनस डेल्टा आएगा, है ना। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी, यहाँ पे क्या होगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी, क्योंकि इसके भी इलेक्ट्रॉन किसने खींच के रखे होंगे, क्लोरीन ने अपनी तरफ खींच के रखे होंगे इलेक्ट्रॉन को, समझ रहे हो। हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा, लेकिन हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन क्लोरीन ने खुद की तरफ खींच के रखे हैं, इसलिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, यहाँ पे कम। ये हुआ डायरेक्शन आपका, ठीक है, किसका, डाइपोल का ये डायरेक्शन हुआ। नाउ अभी क्या होगा, यहाँ बाजू में कोई दूसरा मॉलिक्यूल आएगा जो भी कैसा होगा, परमानेंट डाइपोल मोमेंट वाला, लेकिन यहाँ क्लोरीन माइनस है, तो इसके बाजू में H प्लस है, तो यहाँ क्लोरीन माइनस, प्लस डेल्टा माइनस डेल्टा, ठीक है। तो ये दोनों कैसे है आपके मॉलिक्यूल्स जिसमें परमानेंट डाइपोल मोमेंट है, जो डाइपोल डाइपोल फोर्स शो कर रहे हैं। ये कैसा फोर्स हुआ, देखो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, तो दोनों अट्रैक्ट होंगे, तो ये फोर्स कैसा है, अट्रैक्टिव फोर्स है। कैसा फोर्स है बच्चों, अट्रैक्टिव फोर्स, ठीक है। ये फोर्स हमने याद करो, लंदन फोर्स में हमने देखा था कि जो वो एनर्जी होगी, अट्रैक्टिव एनर्जी, वो उसके बीच के डिस्टेंस के 1/6 पावर के साथ प्रोपोर्शन में होगी। इसमें क्या होगा, इसमें दो तरह का होता है, एक ना आपका स्टेशनरी मॉलिक्यूल होता है, स्टेशनरी मतलब ये अपनी जगह पे, एक होता है रोटेटिंग मॉलिक्यूल, मतलब ये रोटेट करेगा, ये भी रोटेट करेगा, मतलब दोनों ऐसे कि जब हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाएगा तो क्लोरीन यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, वापिस क्लोरीन यहाँ पे आएगा तो वापिस हाइड्रोजन यहाँ पे आएगा, ये पूरा रोटेट कर रहा होगा। तो स्टेशनरी, एक सेकेंड, एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू 1/r⁻³ किसके लिए, स्टेशनरी मॉलिक्यूल के लिए, किसके लिए बच्चों, स्टेशनरी मॉलिक्यूल के लिए। लेकिन एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू 1/r⁶ फॉर रोटेटिंग मॉलिक्यूल या एटम, ठीक है। जो अट्रैक्शन एनर्जी है वो डिस्टेंस की 1/डिस्टेंस की 3rd पावर के साथ प्रोपोर्शन में है, मतलब कि जैसे जैसे डिस्टेंस कम होगा वैसे वैसे एनर्जी बढ़ेगी, ठीक है। और कब, जब वो स्टेशनरी मॉलिक्यूल है तब, लेकिन कोई मॉलिक्यूल रोटेटिंग है तो 1/r⁶ होगा, ठीक है। अभी देखो लंदन फोर्स में क्या था कि पहले ये दोनों ऐसे थे, फिर ऐसे हो गए, तो लंदन फोर्स में भी ये स्टेज तो आया था। दैट मींस कि आपकी जो डाइपोल डाइपोल फोर्सेस है वो डाइपोल डाइपोल फोर्सेस के साथ साथ लंदन फोर्सेस भी शो करते हैं, यानी कि कमल्टिव इफेक्ट, कमल्टिव मतलब इकट्ठा, कमल्टिव मतलब दोनों की कंबाइंड, कमल्टिव इफेक्ट ऑफ डाइपोल डाइपोल एंड डिस्पर्जन फोर्सेस। ये जो मॉलिक्यूल्स है वो डाइपोल डाइपोल फोर्सेस को फील करेंगे, साथ ही साथ डिस्पर्जन फोर्सेस भी कुछ ना कुछ अमाउंट में फील करेंगे, ठीक है। तो ये आपके मेन पॉइंट्स किसके, डाइपोल डाइपोल
चार्ज होता है 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम, उससे कम चार्ज होगा इसका। डाइपोल फोर्सेस जो है, एक सेकेंड ना, हाँ, तो मैं क्या बता रही थी कि पार्शियल चार्जेस होंगे, ठीक है। डाइपोल फोर्सेस जो है वो क्या करेंगे, वो कैसे है, तो स्ट्रॉन्गर देन लंडन फोर्सेस बट वीकर देन आयन इंटरेक्शन। व्हाई? क्योंकि लंडन फोर्सेस जो है उसमें टेम्पररी डाइपोल मोमेंट होता है, इसमें परमानेंट डाइपोल मोमेंट होता है, जबकि आयन जो होता है उसमें पूरा चार्ज होता है, इतने जितना चार्ज होता है, इसमें उससे कम चार्ज होता है, ठीक है। एनर्जी अगर बात करें तो स्टेशनरी मॉलिक्यूल की इस तरह होगी और रोटेटिंग मॉलिक्यूल की इस तरह। इफेक्ट जो है, कोई भी मॉलिक्यूल जिसके पास परमानेंट डाइपोल मोमेंट है वो डाइपोल फोर्सेस तो फील करेगा ही, साथ ही साथ इसके ऊपर डिस्पर्शन फोर्सेस की भी इफेक्ट होगी, तो वो कमांडिंग इफेक्ट उसके ऊपर होती है, ठीक है। आ गया समझ में? चलो फिर नोट डाउन कर लो। अभी देखते हैं डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस। हो गया? चलो अब जो हमारे पास है वो है डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें याद करो आपका जो लंदन फोर्सेस था उसमें क्या था, एक ऐसा मॉलिक्यूल था जो कि न्यूट्रल था, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल होगा, मतलब कि इसके ऊपर ना ही पॉजिटिव चार्ज है ना ही नेगेटिव चार्ज, यानी कि नॉन पोलर। इसके लिए अच्छा सा वर्ड है नॉन पोलर। नॉन पोलर मॉलिक्यूल या एटम, एक पोलर मॉलिक्यूल होगा जिसके पास परमानेंट डाइपोल है, प्लस माइनस, ठीक है। चलो यहाँ पे मैं ले लूँ प्लस डेल्टा माइनस डेल्टा ले लूँ, ए बी, ये प्लस डेल्टा है, ये माइनस डेल्टा, ये क्या है, पोलर मॉलिक्यूल जिसके पास क्या है, परमानेंट डाइपोल मोमेंट। क्या है, परमानेंट डाइपोल मोमेंट। एक आपके मॉलिक्यूल के पास परमानेंट डाइपोल मोमेंट और दूसरा कैसा है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल। अभी क्या होगा कि ये जिसमें परमानेंट डाइपोल मोमेंट है ना, इसकी नजदीक जब ये आएगा, इसके जब ये थोड़ा सा नजदीक आएगा तो इसकी वजह से इसके अंदर डाइपोल मोमेंट इंड्यूस होगा। क्या होगा, इसके अंदर डाइपोल मोमेंट इंड्यूस, मतलब इसकी वजह से इसमें डाइपोल मोमेंट दिखेगा, इसको कहते हैं इंड्यूस डाइपोल मोमेंट। तो यहाँ पे ऐसे हो जाएगा, ये तो आपके पास है ही ऐसे, यहाँ इंड्यूस्ड डाइपोल आएगा, इंड्यूस्ड डाइपोल, और ये कैसा है, परमानेंट डाइपोल। परमानेंट डाइपोल क्या करता है, जो नॉन पोलर था उसमें क्या करता है, नॉन पोलर में डाइपोल इंड्यूस करता है, समझना। यहाँ पे नहीं था इसमें, जबकि इसमें डाइपोल मोमेंट आपको मिला। इसमें एनर्जी क्या होगी, एनर्जी ऑफ एट्रैक्शन, यहाँ पे क्या है, एट्रैक्शन है, सी, ये क्या है, एट्रैक्शन फोर्स। कैसा है, एट्रैक्शन फोर्स। एनर्जी होगी वो 1/r2 6 पावर के साथ प्रोपोर्शन में होगी, ठीक है, जो कि किसमें था, लंदन फोर्सेस में। इसमें लंदन फोर्सेस और डाइपोल इंड्यूस, ये कमांडिंग इफेक्ट दिखाता है किसकी,
and another dispersion forces. डिस्पर्जन फोर्सेस क्यों? क्योंकि इसने इसके अंदर इसको डिस्पर्स किया, तोड़ा, इसको डिस्पर्स किया, इसलिए इसमें दोनों इफेक्ट दिखेगी। इसकी तो इफेक्ट होगी ही, साथ ही साथ डिस्पर्जन फोर्सेस की भी आपको इफेक्ट दिखेगी। ठीक है, अभी ये जो इंड्यूस हुआ है डायपोल, इसका डायपोल मोमेंट या इसकी स्ट्रेंथ किसके ऊपर डिपेंड करेगी? स्ट्रेंथ किसके ऊपर डिपेंड करेगी? ये जो फोर्स है उसकी स्ट्रेंथ। तो एक तो इसके परमानेंट डायपोल मोमेंट पर, स्ट्रेंथ ऑफ परमानेंट डायपोल मोमेंट, यानी कि कितना स्ट्रॉन्ग परमानेंट डायपोल मोमेंट है उसके ऊपर डायपोल मोमेंट डीएम। एक तो ये जो आपका परमानेंट डायपोल मोमेंट है वो कितना स्ट्रॉन्ग है उसके ऊपर इस फोर्स की स्ट्रेंथ डिपेंड करती है। दूसरा पोलराइजेबिलिटी ऑफ नॉन पोलर मॉलिक्यूल। पोलराइजेबिलिटी मतलब कि कितनी एक्सटेंट तक ये, कितनी अच्छी तरह से ये प्लस और माइनस में पोलराइज होता है। तो पोलराइजेबिलिटी आपको पता है, फोर्थ चैप्टर में हमने देखा था कि जितनी साइज बढ़े उतनी अच्छे से पोलराइज होगा। साइज इंक्रीजेस, पोलराइजेबिलिटी इंक्रीजेस। जैसे कि इस मॉलिक्यूल की एटम की साइज बढ़ती है वैसे ही उसके साथ साथ उसकी पोलराइजेबिलिटी भी बढ़ती है। तो एक तो ये बहुत अच्छा डायपोल मोमेंट इसके पास होना चाहिए, इसके डायपोल मोमेंट की वैल्यू ऊंची होनी चाहिए, प्लस ये जो नॉन पोलर है उसकी साइज अगर बड़ी होगी तो पोलराइजेशन उसका अच्छा होगा। तो इन दोनों के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है वो ज्यादा अच्छे से शो होगा। क्लियर? ठीक है, फिर से इसके पॉइंट्स देख लो। क्या होता है डायपोल इंड्यूस में? एक डायपोल है जो परमानेंट डायपोल मोमेंट वाला होगा, दूसरे में इंड्यूस करना है तो वो नॉन पोलर होगा। इसके नजदीक आते ही इसकी वजह से इसमें क्या हो जाता है, प्लस माइनस का डिस्पर्शन होता है। ठीक है, और ये जो अट्रैक्शन दोनों के बीच में होता है वो एनर्जी उसकी होती है, वो किसके प्रोपोर्शन में होती है? तो 1/r/6 r माने यूनिट इसका बीच का डिस्टेंस। ठीक है, अभी यहाँ पे क्योंकि इंड्यूस हो रहा है और चार्ज का डिस्पर्शन हो रहा है तो इसमें आपको डायपोल इंड्यूस डायपोल मोमेंट फोर्सेस के साथ साथ कमर्टेटिवली डिस्पर्शन फोर्सेस भी इसमें इफेक्ट करेगा। दोनों तरह के फोर्स की इफेक्ट इसके ऊपर होगी। ठीक है, और उसकी जो स्ट्रेंथ है, कितना स्ट्रॉन्ग इन दोनों के बीच ये फोर्स होगा या कितना स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स होगा। तो अट्रैक्शन फोर्स की स्ट्रेंथ जो है वो एक तो एक डायपोल मोमेंट की वैल्यू कितनी ऊंची है उसके ऊपर डिपेंड करेगा, कितनी ऊंची कितनी नीची। दूसरा आपका जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल है उसकी पोलराइजेबिलिटी कितनी है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो ये हो गए हमारे दूसरे दो फोर्सेस, डायपोल एंड डायपोल इंड्यूस्ड फोर्सेस। होमवर्क में क्या करोगे? दोनों टॉपिक जो मैंने करवाया पहले आपने साथ साथ एक बार लिखा है, दूसरी बार फिर से लिखना है। ठीक है, ताकि अच्छे से अब तीनों